जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रहों के बारे में जो कि पिछले लंबे समय से दुर्योगपूर्ण स्थिति में थे। सूर्यदेव, जिन्होंने कि एक दुर्योग का निर्माण किया हुआ था। सूर्य इस समय भाग्य भाव से गोचर करेंगे क्योंकि 16 नवंबर 2025 को सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। देखिए, 16 नवंबर को जब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो काफ़ी सारी स्थितियों में आपकी सुधार होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पिछले लगभग 3 से 4 माह से सूर्य एक दुर्योगपूर्ण स्थिति में थे। क्योंकि आजीविका के कारक शनिदेव के साथ, क्योंकि जब ये इस भाव से गोचर कर रहे थे और अष्टम भाव में थे, तो इनका षडाष्टक योग निर्मित हो रहा था। अब जैसा कि अगर हम बात करें तो षडाष्टक योग जो होता है, जिस तरीके से किसी ग्रह के शुभता में विशेष वृद्धि करने हेतु चीज़ें आपके लिए बढ़ती हैं, वहीं देखिए, जैसे नवम पंचम की अगर मैं चर्चा करूं तो नवम पंचम एक राजयोग कारक स्थिति को निर्मित करता है। अगर लाभ संबंध की एकादश संबंध की चर्चा करें तो ये भी एक लाभ संबंध की स्थिति को निर्मित करता है। अगर केंद्र योग की बात करें तो ये भी एक लाभ संबंध की स्थिति को निर्मित करता है। लेकिन ये षडाष्टक योग ऐसा योग होता है जो ग्रहों को एक दूसरे से विपरीत बना देता है, चाहे वो मित्र ग्रह ही क्यों ना हो, क्योंकि 6 8 आपके त्रिक भाव माने जाते हैं। और जब यही संबंध ग्रहों के मध्य बनता है तो वो एक दूसरे से शत्रुतावत व्यवहार करने लगते हैं। तो इसी कड़ी में जब सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि अगर हम चर्चा करें सफलता की, क्योंकि जो भी कार्य हम कर रहे हैं, चाहे हम स्टडी कर रहे हैं, चाहे हम करियर से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, चाहे हम अपने मकान बनाने की योजना को बना रहे हैं, या फिर हम किसी चीज़ को खरीदने की योजना बना रहे हैं, जो भी हम कार्य करने जा रहे हैं उसमें सफलता मेन चीज़ है। सफलता, क्योंकि जब कार्य सफल होगा तभी आपके प्रयास वहाँ से समाप्त होंगे, क्योंकि वो कार्य हमारा सफल हो चुका है। इसमें सूर्यदेव का बेहद महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि सफलता सूर्यदेव के हाथ में होती है। वहीं अगर हम चर्चा करें, देखिए, आत्मा, आत्मशक्ति, सफलता, आत्मविश्वास, जिसे कॉन्फिडेंस भी कहा जाता है, नौकरी, चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो या गवर्नमेंटेड सेक्टर की, नौकरी के कारक, और उसके साथ ही देखिए, जो चीज़ें आपके लिए आँखों की आरोग्यता के शासन प्रशासन के अधिकारी वर्ग के कारक ग्रह सूर्यदेव माने जाते हैं। अब इतनी सारी चीज़ों के कारक ग्रह का किसी विषमता में होना, समझ लीजिए इन सभी स्थानों से आपके लिए कहीं ना कहीं से विषम स्थिति निर्मित हो रही है। अब प्रयास, आप लाख प्रयत्न कर रहे हैं, आपने भरपूर अपना योगदान दिया, 100 दिया, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही। तो क्या होता है कि मतलब ये चीज़ें आप किस दिशा में लेकर जा रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण होता है। आप दिशा में तो आप तभी लेकर जाएंगे जब आपके लिए राजयोग बनेगा। अब सूर्य ने यहाँ से अपनी विषमता को समाप्त किया है, और सूर्य ने अपनी विषमता को समाप्त करके भाग्य भाव से गोचर किया है, यानी भाग्योदय के कारक बन गए हैं। और यहाँ पर ये मित्र राशि में है और मंगल के साथ इनकी युति हो रही है, बुध के साथ इनका बुधादित्य राजयोग बनेगा, जो कि आपको लगभग 1 माह तक प्रभावित करने जा रहा है। तो ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी, क्योंकि राजा हैं, सूर्य ग्रहों के राजा माने जाते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जब ये अपना प्रकाश फैलाते हैं तो राजा के समान जीवन दे देते हैं। वहीं भाग्य भाव से गोचर करेंगे तो इनका प्रभाव लगभग आपके समस्त भावों से प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो भी कार्य करेंगे भाग्य का साथ उसमें बहुत जरूरी होता है। और यही भाग्योदय कारक सूर्य अब इस समय पर आपके भाग्य में वृद्धि करते हुए किस तरीके से दिखाई देंगे, क्योंकि नेतृत्व क्षमता सूर्य के पास है, और सूर्य इस समय सेनापति के साथ में है, यानी कि इनके बल में दोगुनी वृद्धि हो रही है। शनि से षडाष्टक योग समाप्त हुआ है, जिसकी वजह से शनि भी इस विषमता से निकल चुके हैं। शनि आजीविका के कारक हैं और इस समय लग्न में बैठे हुए हैं, जो कि आपके लिए चीज़ों को परिवर्तित करने जा रहे हैं। तो आइए इस पर विस्तार से हम चर्चा कर लेते हैं कि आपको 1 माह के इन स्थानों से किस तरीके के प्रभाव प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारे सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं।
तो देखिए सूर्य इस समय भाग्य भाव से गोचर करेंगे, भाग्य का प्रबलता से साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि राजा हैं तो हर चीज़ में इस समय आप थोड़ा सा बड़ा सोचते हुए दिखाई देंगे। और वैसे भी देखिए किसी विद्वान ने कहा है कि हमेशा आसमान की चाहत करो, जब भी देखो ख्वाब ऊंचे देखो, क्योंकि जब आप आसमान की चाहत करते हैं तो क्षितिज आपको मिल ही जाता है। पिता के कार्य कारोबार में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, पिता को स्वास्थ्य लाभ होगा। और अगर किसी भी तरीके से अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो रही थी वो समाप्त होगी। अब देखिए क्योंकि युति दृष्टि संबंध की अगर हम चर्चा करें तो युति दृष्टि संबंध जहाँ पर एक ग्रह की दृष्टि मानी जाती है वहाँ दूसरे ग्रह की भी दृष्टि मानी जाती है। अब इसी श्रृंखला में अगर हम बात करें तो जहाँ मंगल की दृष्टियाँ जा रही हैं वहाँ सूर्य की भी दृष्टियाँ जा रही हैं। वैसे तो मूलतः अगर कहें तो सूर्य के पास एकमात्र दृष्टि सप्तम दृष्टि है। अब यही मंगल के प्रभाव से इनकी 3 जगह पर दृष्टि जाती हुई दिखाई देगी। तो ये द्वादश भाव पर दृष्टि जो जाएगी ये द्वादश भाव को थोड़ा सा इन्हेंस करेगी। द्वादश भाव पर जब इनका ये चतुर्थ दृष्टि का प्रभाव जाएगा तो विदेश संबंधी कार्य आपके होते हुए दिखाई देंगे, विदेशों से आपको सफलता निकल कर आने वाली है। अब विदेश ये चीज़ देखिए मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, ज़रूरी नहीं है कि जब आप प्लेन से कहीं जाते हैं तभी आपको विदेश मिलता है, विदेश आपके आसपास भी हो सकता है। यानी कि आपका होम टाउन छोड़ दीजिए, सर्वत्र आपका विदेश ही विदेश है। इन्वेस्टमेंट संबंधी कार्यों में काफ़ी सफलता और काफ़ी इस समय आपकी दक्षता होने वाली है। सप्तम दृष्टि जो प्रयास के भाव से जाने वाली है, प्रयास के भाव से ये जो निकल कर आएगी इनकी सप्तम दृष्टि ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि देखिए सप्तम दृष्टि प्रयासों को, क्योंकि महत्वपूर्ण कोई निर्णय लेना, इसके अलावा आपके प्रयास, क्योंकि देखिए प्रयास तो आपने पिछले समय में बहुत सारे किए हैं लेकिन उन प्रयासों का आपको 100% रिटर्न मिला हो ये ज़रूरी नहीं है। इस समय आपके प्रयास सही दिशा में भी जाएंगे और उनका जो आपको रिटर्न मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा, वो भी आपके लिए 100% ही मिलने वाला है। इसके साथ ही आपके छोटे भाई बहनों के जीवन में जो अड़चनें आ रही थी, देखिए हालांकि कार्य बहुत बड़े थे लेकिन उनमें अड़चनें जो आ रही थी वो बहुत छोटी छोटी आ रही थी। ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ही विशेष हैं, क्योंकि इस समय जो ये अड़चनें हैं वो एकदम से ऐसा लगेगा बिल्कुल समाप्त हो गई हैं। छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिलेशन जो हैं अच्छे होते हुए देखे जाएंगे। इसके अतिरिक्त ये समय जो है आपके महत्वपूर्ण निर्णय का है। इस समय आपके लिए गए मेजर डिसीजन आपके लिए फ्यूचर में भी अच्छा ही निकाल कर लाने वाले हैं। अष्टम दृष्टि भूमि भवन वाहन, यानी कि ये आपकी माता का घर है। थोड़ा सा इस समय आपको सचेत रहना है माता के स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि इस समय माता की या तो स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होती हुई दिखाई देगी, माता से दूरी बन सकती है, या फिर माता से किसी भी प्रकार का टकराव हो सकता है। ये स्थिति जो होगी वो आपकी चीज़ों को थोड़ा सा बदलती हुई दिखाई देगी। चर्चा करें अगर इस समय आपके सुखों की, तो सुखों में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। इस समय भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। थोड़ा सा इस समय पर आप परिवार के लोगों के मध्य थोड़ा सा एक कहते हैं देखिए सौहार्द रहेगा। अगर मैं कहूँ इस समय अगर परिवार में 4 सदस्य सफल व्यक्तियों की श्रेणी में है और एक व्यक्ति असफल है, तो ऐसी स्थिति में वो जो 4 लोग हैं वो हाथ पकड़कर उस 5वें को भी सफल बनाने के लिए भरकस प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। इस समय अगर कहा जाए कि आपके जो, देखिए एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि इस समय राहु पर जो इनकी चतुर्थ दृष्टि जा रही है, तो इन्वेस्टमेंट जो भी करें उस पे थोड़ा सा फोकस रखें कि बिल्कुल एकदम ये ना करें कि आपका अच्छा समय चल रहा है तो बस मुझे आंख बंद करके सारे डॉक्यूमेंट्स साइन कर देने हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये आपका समय काल रहेगा कि इस समय आपका इन्वेस्टमेंट भी होना है और इसमें आपको सतर्कता भी रखनी है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ऑनलाइन किन्हीं चीज़ों को करने से पहले उसके बारे में बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल कर लें। ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन करते वक्त यह भी सुनिश्चित कर लें कि आप जिसको ये ऑनलाइन चीज़ें भेज रहे हैं वहीं पर भेजनी है और किसी अनजान ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से बचे रहें। कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ऑनलाइन ही बहुत सारी चीज़ों को खरीद फरोख्त करते रहते हैं। इन चीज़ों से सतर्क रहना है। इस दौरान कीमती धन के प्रति सचेत रहना है। कीमती निधि जो आपके घर में रखी रहती हैं उसके प्रति सचेत रहना है। किसी को बहुत ज़्यादा धन देने लेने से बचना है। मतलब इस समय थोड़ी सी आपको सतर्कता बहुत ज़रूरी है।
वहीं थोड़ा-सा इस समय पर अगर परिवार के लिए कहें तो ये परिवार में जो आपका सामंजस्य बने रहेगा, एकजुटता बनी रहेगी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस समय अगर आप किसी भूमि, भवन, वाहन से संबंधित बड़े निर्णय को देख रहे हैं, तो ये आपके लिए एक विलक्षण समय काल का निर्माण करने जा रही है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब देखिए कोई भी ग्रह हो जब राशि परिवर्तन करता है या उसके स्वभाव में परिवर्तन होता है, क्योंकि राशि परिवर्तन होते ही ग्रह के स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसके बल में भी विशेष वृद्धि होनी होती है। क्योंकि जब हम देखिए उपाय करते हैं तो क्या होता है, ग्रह अशुभ होता है तो शुभ होने लगता है और शुभ होता है तो उसमें बल आने लगता है। मोस्टली देखिए मैं आपको कई बार पहले भी बता चुकी हूँ कि जितना जेब में पैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग आप अपने ऊपर ख़त्म करेंगे। यानी 100 रुपये है तो 100 के हिसाब से आप अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। 1 लाख है तो 1 लाख के हिसाब से आप अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। तो डिपेंड ये करता है कि आपकी जेब में कितना बल है। सेम यही चीज़ें ग्रहों के साथ भी होती है। तो इसलिए देखिए उपाय बहुत ज़रूरी होते हैं। जो भी ग्रह आपका नेगेटिव इफ़ेक्ट दे रहा हो या आपका निर्बल बैठा हो उसके लिए। क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ की पूर्ति में 9 ग्रहों का विशेष योगदान होता है। जिसके लिए हमें उपाय करते रहना चाहिए। तो सबसे पहले सूर्य के लिए ओम घड़ी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। वहीं देखिए जो भी चीज़ें लाल रंग की होती हैं उनको धर्म स्थान पर या किसी ज़रूरतमंद को दान करें। लाल कपड़ा हो सकता है, लाल मसूर की दाल हो सकती है, जो भी चीज़ें आपको इस तरीके की दिखाई देती हैं। इसके अतिरिक्त बंदरों को गेहूँ गुड़ खिलाना रविवार के दिन, ये भी रविवार सूर्यदेव का सबसे बड़ा उपाय है। सूर्य यंत्र को धारण कर सकते हैं, आग की जड़ को गले में धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आग के पौधे का विधिवत पूजन नियमित रूप से करना। अगर विधिवत नहीं करना चाहते तो मात्र जल दीजिए।